ट्रांजिशन नहीं ऐसा ना, ठीक है चलो शुरू करो, है ना सॉल्व। ठीक है अब देखो भाई, ये 7.3 सीखने के लिए आपको आनी चाहिए बेटा क्लास 11 के तो सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है एक बार क्या करना पड़ेगा, बिना 7.3 को करने के लिए, अगर 7.3 में करनी है ना तो बिना फॉर्मूले के एक्सरसाइज होगी नहीं। ठीक है कुछ फॉर्मूला हमारे पास है क्लास 11 के लिए, एक बार जब उनको रिवाइज कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 7.3 में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं क्लास 11 के, एक बार उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था बेटा, सबसे फेमस साइन एक्स प्लस वाई, है ना, ये तो हमारे पास क्या था बेटा आपका साइन एक्स और कॉस, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, एक हमारे पास ये। दूसरा बात करेंगे नंबर 2 साइन एक्स माइनस वाई, क्या होता है बेटा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सारे सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, अगर ये याद है तो ये 7.3 हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी सारे सारे। ठीक है एक होता था कॉस का, क्या कॉस एक्स प्लस वाई, क्या बेटा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, माइनस आएगा ना, यहाँ प्लस या माइनस आएगा। अगले में कॉस की वजह से कॉस एक्स माइनस वाई में क्या करता कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। एक तो ये है ना, ये आप याद करने पड़ेगा, मतलब ये आपको याद करने पड़ेंगे, यूज उनका हो सकता है। तो मेन करा रहा हूँ जो जिन का यूज होगा। ठीक है एक हमारे पास डबल एंगल वाले, जैसे आपका साइन 2 थीटा का या साइन 2x का, तो साइन 2x का क्या होगा 2 साइन x cos x, मतलब अगर कहीं ऐसा है उसको ये लिख सकते हैं, है ना। एक इसी में एक अर्थ है किसका हाफ एंगल का, हाफ एंगल में क्या होता था किसी का हाफ एंगल का साइन x का क्या होता था 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2, ये हमारे पास आता था। और ये अब एक हमारे पास आता था cos 2x का, cos 2x का क्या आता था cos 2x के 2-3 फॉर्मूला होते हैं। ठीक है तो cos 2x का एक फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता हमारे पास ना, एक और होता cos 2x का कौन सा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक और होता है, एक और होता हमारे पास cos 2x का सर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर, हाँ कोई नहीं ठीक है। ठीक है एक और होता हमारे पास ना, तो हालांकि ये तो मैं इसलिए लिखा रहा हूं इन फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बनने वाला है। अब देखो ये तो हमारे पास है, इसके अलावा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान ही देना आपको कि जैसे हमारे पास cos 2x है, ठीक है तो cos 2x एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ध्यान दो इस फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखो cos 2x को ऐसे रहने दो, ये माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है इस साइड रहेगा 2 cos स्क्वायर x, अरे भाई मैं cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो अगर माइनस को इधर ले आऊं क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को मैं डिवाइड में ले आऊं तो हो जाएगा cos स्क्वायर x की जगह हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x होल में 2। ध्यान देना ये
7.3 में बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है ये 1 प्लस cos 2 एक्सपोनेंट 2, ये पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसी से हम इसी से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। क्या बना सकते हैं? अगर मैं ये मान लो, ये देखो मैंने क्या किया, इसे अगर मैं -2 sin स्क्वायर एक्स को इधर ले आऊं तो 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos 2x को वहां भेज दो 1 माइनस cos 2x, तो मैं यहां से sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं 1 माइनस cos 2x को मैं 2। बोलने का मतलब मेरा ये कि हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, किसका sin स्क्वायर एक्स का। sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर काम आने वाले हैं इस साइड में। cos स्क्वायर एक्स बराबर, है ना, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया ना, sin 2x हो गया, cos 2x हो गया। फिर हमारे पास क्या आते हैं? tan 2x में होता है, tan 2x में इतना काम नहीं आएगा, tan 2x में ये अलग फॉर्मूले के लिए काम नहीं आने वाले, है ना, tan 2x से नहीं आने वाले काम। फिर sin 2x cos 2x हो गया। हाँ, इसके अलावा हमारे पास कुछ हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, हाफ एंगल वाले, जैसे ये वाले, जैसे 1 प्लस cos x बराबर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, ये काम आएगा। और 1 माइनस cos x वाला 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है, ठीक है। ये दोनों ठीक है। इसके अलावा बात करें हमारे पास होगा sin 3x का। ध्यान दो, sin 3x का फॉर्मूला काम आने वाला हमारा होगा, कई जगह होगा sin 3x। sin 3x कितना होना चाहिए कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? sin 3x के अलावा cos 3x से भी पता होना चाहिए। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये भी पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। और tan 2x पे भी है, tan x प्लस वाई, cot x प्लस वाई, ये काम नहीं आएंगे हमारे, ठीक है। जो काम आएंगे वो बता दूंगा उसमें। अब जैसे ये हमारे पास, जैसे ये 13 के बाद 14, जैसे हमारे पास ये काम आने वाला है, कौन सा वाला? जैसे हमारे पास है 2 sin x cos y वाला। अगर 2 sin x cos y है तो ध्यान देना तरीका क्या है। 2 sin x cos y का क्या होगा कि sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, है ना। एक और होगा इसी में 2 पहले sin का x था, cos का y, अब cos का x को sin का y, क्या हो जाएगा भाई, है ना, आएगा sin ही, बस क्या आएगा sin x प्लस y, और जहां प्लस वहां क्या जाएगा माइनस sin x माइनस y। क्या sin x तो cos y, यहाँ पर cos का x तो sin का y। अब अगले में दोनों किसका आएंगे? cos के, cos का x cos का y, तो दोनों cos के है ना, तो आगे आएगा cos x प्लस y और फिर प्लस cos x माइनस y। एक चीज देखो ना, यहाँ पे x सब में x प्लस y, यहाँ पे x प्लस y, x प्लस y, x प्लस y, x माइनस y, x माइनस y, x माइनस y, यानी शुरुआती सभी फॉर्मूलों में x प्लस y आ रहा है और बाद के फॉर्मूलों में x माइनस y, x माइनस y, x माइनस y आ रहा है, ठीक है। आगे बात करें, अगर हमारे पास ये ऐसा हो 2 sin x और sin y, अगर 2 sin x sin y हो तो क्या होगा, क्या करेंगे?
है ना। तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, है ना, ये तो होगा। ठीक है, और इसके अलावा और कौन से और दो है ना, यही हमारे पास मेन फॉर्मूला है ना। ये अगर आपको ये याद है ना, और कौन से है ना, और भी है जैसे अगर हम और बात करें बाकी और के बाद तो भैया बोले तो और ये भी है, जैसे क्या ये वाला कि भैया साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, है ना, क्या होता है, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, है ना। ये भी है साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई दो और कॉस एक्स माइनस वाई बाई दो होता है। ये भी है कि कॉस का एक्स प्लस कॉस का वाई क्या होगा, टू अच्छा हाँ यहाँ साइन है, क्या साइन है, दोनों में कॉस आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई बाई दो और कॉस एक्स माइनस वाई बाई दो। इसमें अगर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई में क्या होता है, ठीक है, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई दो और साइन एक्स माइनस वाई बाई दो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले भाई ये याद करने पड़ेंगे, तभी काम चलेगा, हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स का आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, आप कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो कॉस टू एक्स का होगा साइन टू एक्स और फिर टू एक्स का नीचे लिखो, टू एक्स का डेरिवेशन देखो नीचे क्या होगा, और इसका नहीं हो सकता, सॉरी कॉस पर एक्स का सीधे नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था भी, आपको याद है फॉर्मूला क्या था, कॉस पर एक्स पर क्या बताया था मैंने आपको, 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन में 2, ठीक है भाई नमन। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन में 2 और साथ में से क्या आएगा dx, ठीक है। अब कर लो दोनों वाला, किसका 1/2 का अलग से लो और किसका, अच्छा 1/2, सॉरी 1/2 टू तो कॉमन है ना, 1/2 है ना, तो 1 का अलग है ना, दोनों का सेपरेट करो, 1/2 तो बाहर ही लो आप, तो 1 का इंटीग्रेशन अलग से और किसका कॉस टू एक्स का अलग से, दोनों सेपरेट करो, 1/2 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और cos 2x से क्या होगा sin 2x अपॉन में cos का इंटीग्रेशन होता है sin cos 2x का होगा sin 2x, फिर 2x का नीचे डेरिवेशन, 2x का डेरिवेशन क्या आता है 2 प्लस में c, यानी ये हो जाएगा, इसको चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x/2 प्लस sin 2x अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस में c, बोलो भाई नंबर सब समझ में आया भाई। चलो अगला क्या बेटा, अगला एग्जाम इसका सेकंड पार्ट इसका पार्ट
इधर लाओ सोए वाले क्लास साइन 2x साइन 2x cos 3x और dx साइन 2x cos 3x dx। देखो क्या करोगे, देख बेटा क्लियर। अभी तक हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सीखा नहीं कि साइन 2x का अलग से करते हैं, cos 2x का अलग से करते हैं, है ना। क्या करोगे, जैसे इसे मान लीजिए साइन a और ये है cos a, तो अभी ये फॉर्मूला बताया था मैंने, कौन सा वाला, 2 साइन a और cos a अगला अलग है b है, cos b, है ना। तो क्या फॉर्मूला था हमारा ये, 2 क्या था, साइन a प्लस b प्लस cos साइन 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 a माइनस b। ठीक है बेटा, तो एक काम करना पड़ेगा सर। अब यहां तो भैया 2 है, एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 साइन 2x cos 3x dx। ठीक है, ये a है और ये b है, 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसमें लगा था फॉर्मूला 2 साइन a cos b का, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला था हमारे पास साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b, a मतलब 2x और b मतलब 3x प्लस साइन a मतलब 2x और b मतलब 3x। ठीक है, और साथ में क्या रहेगा dx चलता रहेगा, 1/2 है ना, साइन बटे कितना आ गया, साइन 5x और कितना है, साइन माइनस x, 1/2 साइन 5x और ये माइनस बाहर आएगा इसका, और ये साइन x और साथ में dx। ठीक है, अब अगर हम दोनों को अलग करेंगे तो साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 5x, है ना, अपॉन में 5, क्योंकि साइन का माइनस है ना, साइन का आता है माइनस, तो साइन का माइनस कोस होता है, अब साइन एक्स का होगा कोस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस में, तो 1/2 अंदर उल्टा ही दोस्तों, माइनस 5 कोस एक्स 5 में 10 अपॉन में कोस एक्स अपॉन में 2 प्लस में c। बोलो भाई, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसको अगला पार्ट करें जैसे साइन क्यूब एक्स, थर्ड पार्ट हमारे पास है साइन क्यूब एक्स। देखो तो साइन क्यूब एक्स है ना, साइन क्यूब एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो साइन क्यूब एक्स के लिए हमें साइन 3x का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, और साइन 3x का फॉर्मूला क्या है, साइन 3x का फॉर्मूला क्या है कि 3 साइन x माइनस 3 4 साइन क्यूब एक्स, माना भाई नंबर। अब यहां से क्या कर लोगे, यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको लाओ इधर, 4 साइन क्यूब एक्स को दिया, 3 साइन एक्स को ऐसा ले लो, ये साइन के प्लस है, वहां का माइनस रहेगा, ये प्लस है वहां का माइनस रहेगा,
फिर ये मल्टीप्लाई में वाई डिवाइड तीन साइन एक्स माइनस साइन 3x 4 क्या देगा डिवाइड में, ठीक है ना। कर लो साइन क्यू एक्स को लिख दो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4। भाई 4 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, है ना। ये बचेगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और साथ में पीछे क्या आएगा dx, है ना। तो 1/4 तो बाहर है ही भाई, तो बाहर ले लेगा। तो 3 तो देखो कांस्टेंट है, साइन 3 से क्या होगा माइनस कॉस प्लस साइन से क्या होगा माइनस कॉस एक्स। अब साइन 3x का होगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 3x, साइन का होता है माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन 3 से क्या होगा कॉस 3x और 3x का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा 3 प्लस में c क्या जाएगा माइनस 3/4 cos x और cos 3x अपॉन में 3 प्लस में c। बोलो भाई, बोलो जी।